यण संधि के इसी दूसरे उदाहरण में देख लीजिए, ऊ प्लस ऊ से अगर कोई भिन्न स्वर होता है तो वहां पर वह का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अन्वय। अब अन्वय का जब अन्वय का उच्चारण करते हैं तो यहाँ वह के अंदर हमें विकार उत्पन्न मालूम होता है, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन्नु। अब नू के अंदर ऊ की मात्रा है और यहाँ पर इस ऊ के अलावा अन्य स्वर जैसे ए आया है, तो क्या बन गया, वह का निर्माण हो गया। तो इस संधि विच्छेद क्या हो गया, अन्नु प्लस ए, और अगर इसको मिलाएंगे तो अन्वय। इसी के अलावा एक और उदाहरण है गरुओद्धार्य। अब यहां पर गरुओद्धार्य, गरुओ, यहाँ इस वो रे में हमें विकार मालूम हो रहा है, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो गरु, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा है, इसके अलावा अन्य कोई भी अगर स्वर आता है तो उसके बाद में वह का निर्माण हो जाता है, वह का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये हो गया गरुओद्धार्य। इसके अलावा है इसका अगला उदाहरण है री। री के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बन जाता है, रे बन जाता है। अब यहां है मात्रा आनंद। अब मात्रा आनंद के अंदर इस त्रा के अंदर हमें विकार मालूम होता है, तो मातृ प्लस आनंद, या री के अलावा अन्य कोई भी स्वर आया है तो भिन्न स्वर कोई भी आ जाता है तो उसका क्या बन गया, री। ये री रा में बदल गई और ये मात्रा हो गया, मात्रा आनंद। इसी प्रकार इसका मिलकर मात्रा आनंद बना है। अब उसके बाद में सबसे अंतिम पांचवी संधि है वो अयादि संधि। अयादि संधि की भी पहचान है, वो इसी स्वर में छुपी हुई है कि ए, आई, ओ और औ, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, ध्यान रखना, ए, आई, ओ और औ ये चारों स्वर है, इनके बाद में अगर कोई स्वर आ जाता है तो ए का अय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का अ हो जाता है और औ का आ हो जाता है। अय ए का होता है, आय आई का होता है, अ व ओ का होता है, आ वे का होता है। ये और वे आगे वाले भिन्न स्वर मिलते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं नयन। अब नयन के अंदर यहाँ ये आया है, देख लीजिए। अब ये के आगे तो क्या बन जाएगा, अहन। अब इसके हमने पढ़ा था अयन होता है तो इसे न के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, ने प्लस अन, नयन। यानी कि ए और ए के बाद में ए, ये भिन्न स्वर आया है तो ए का निर्माण हो गया, तो नयन हो गया। अब उसके बाद में अगर हमें एक उदाहरण लेते हैं नायक का। देखो नैन के अंदर यहाँ ए की मात्रा थी और यहाँ पर नायक के अंदर आ की मात्रा है। नायक है तो नायक यह से पहले आ की मात्रा है तो इसके अंदर आई मात्रा लग जाएगी, आई प्लस ए, इन दोनों के मिलाप से क्या बन जाता है, आय बन जाता है। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अक। उसी प्रकार से ये अगला है नायिका। अब नायिका के अंदर ना के बाद में यह की मात्रा यह और ई का है तो ई का तो लग जाएगा। अब ना के बाद में आई की मात्रा लगेगी और ई का तो नायिका हो जाएगा। अब पवन है, पवन पे के बाद में वह है तो वह है तो वह के लिए ओ लगता है तो पो प्लस अन हो जाएगा। अब पावक है तो पई प्लस अक हो जाएगा। ओ और आई के उदाहरण की व्युत्पत्ति देखिए। पवन, पवन के अंदर वह अन बनता है तो पो प्लस अन पवन बनता है। यहाँ ओ और ए के सहयोग से अव का निर्माण हो गया तो पवन हो गया। पावक पो प्लस अक हो जाता है, ओ प्लस ए आव का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से ये पावक शब्द बना है। एक बार आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, यही आशीर्वाद मेरे साथ सदा बना रहे। आप AB एजुकेशन पर अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।